आज एक फायरवॉल के बारे में हम थोड़ा कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करेंगे। तो मैं फायरवॉल को पहले दिखा देता हूँ। मेरा कैमरा यहाँ पे ऑन कर रहा हूँ, अच्छा दिख रहा होगा साइड पे। हाँ, तो ये है टेशीटिनी का एक फायरवॉल जिसमें आपको दो यूएसबी पोर्ट, एक कंसोल पोर्ट और उसके साथ आपको चार इथरनेट पोर्ट मिल रहे हैं। तो हम एक एक करके इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, देखेंगे। ये फायरवॉल, ये सबसे बड़ा बात है, ये मेक इन इंडिया है और कॉन्फ़िगर करने में देख लेते हैं कितना आसान है। तो अब चलते हैं स्क्रीन पे। तो मैं बंद कर रहा हूँ मेरा कैमरा को। कैमरा मैंने बंद कर दिया। अब जा रहे हैं। अब पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या आईपी मिला है। मेरा जो लैपटॉप है वो 3 नंबर पोर्ट पे कनेक्टेड है। डिफ़ॉल्ट आईपी मेरे को ये मिल गया है और डीएचसीपी से गेटवे आपको दिख रहा है ये। तो अब इसको करते हैं ओपन। ओपन करते हैं इसको। 192.168.2 और इसका पोर्ट नंबर होता है कोलोन लगा के 4433। तो इसको एंटर करेंगे। हाँ, आपके सामने ये आ गया इसका लॉगिन पेज। इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र आईडी होता है वो होता है एडमिन एंड डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है एडमिन 99। तो हम इसको लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के अभी ये इसका लाइसेंस वगैरह जो है ये एक्सपायर दिखा रहा है। तो अब ठीक है, बाकी लाइसेंस को रिन्यूअल करना पड़ेगा। अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और इसको भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ये सामने डैशबोर्ड आ गया है। तो इसके बारे में बहुत सारा हो सकता है, आपको वीडियो मिल जाएगा। अब छोटा सा हम टेस्ट करेंगे इसको इंटरनेट ऑन कैसे करना है। अभी ये जो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में किया हम, यहाँ पे नेटवर्क WLAN 1। तो इसका टोटल पोर्ट था 4, मतलब यहाँ पे 3 WAN हम बना सकते हैं। देखिए WLAN 1, WLAN 2, WLAN 3 और लैन भी हम अलग अलग बना सकते हैं 1 2 3। मतलब इसमें रेडीमेड बना के रखे हैं, कोई परेशान की बात नहीं है, पूरा कंप्लीट करके रखे हैं। तो WLAN 1 जो है मतलब ये Ethernet 1 पे आएगा। तो हम इसको पहले इनेबल कर लेते हैं। तो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है, हम इसको करते हैं सेव एंड स्टार्ट द सर्विसेज कर देते हैं। और इसमें एक हम आ, मेरा जो राउटर है, इस राउटर से एक पोर्ट को हम कनेक्ट कर देते हैं Ether 1 पे। अब देखते हैं इसमें आईपी उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है। अब हम वर्क स्टेटस पे चल जाते हैं और नेटवर्क स्टेटस पे जाते हैं, पोर्ट स्टेटस पे जाते हैं। अब यहाँ पे मेरा जो वैन है अभी भी डाउन में शो कर रहा है। सॉरी, स्टेटस नेटवर्क पोर्ट स्टेटस कनेक्टेड हो गया, आईपी मिल गया इसको। अब ये ऑन भी हो गया है। अब ये जैसे चेक इन हो जाएगा, चेक करने के बाद ये ऊपर में आ जाएगा, बाद में हम उसको देखते हैं। तो आईपी अभी फिलहाल ये उठा लिया। अब कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं। और एक इथरनेट को हम कॉन्फ़िगर करेंगे एज ए वन टू कॉन्फ़िगर करेंगे। तो इसको हम एज ए स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे। और यहाँ पे मेरा एक माइक्रोटिक राउटर है, तो उसके साथ MIKRO तो ये माइक्रोटिक राउटर का बाय डिफ़ॉल्ट वो कॉन्फ़िगर मैंने किया ही नहीं, ऐसे डिफ़ॉल्ट ही है। तो इसको डाल देते हैं ये। हाँ, इसमें इंटरनेट आ जाना चाहिए। तो इसको भी मैं करता हूँ शेयर और रिस्टार्ट करता हूँ और इसको भी मैं कनेक्ट कर देता हूँ Ether 2 पे। Ether 2 पे मेरा लग गया।
यहाँ पे मेरा दिख रहा है इंटरनेट ऑफ हो गया है। एक हाथ टू पे एक कनेक्टिविटी लग गया। अब और एक कनेक्शन हम कोशिश करेंगे जोड़ने के लिए। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे हमारा जो फ़ोन है। तो ये फ़ोन से कोशिश करेंगे, देखते हैं अगर फ़ोन कनेक्टेड है तो मैं दिखा पाऊँगा। लॉस्ट कनेक्शन क्योंकि इंटरनेट इसमें से ऑन हो गया। कनेक्ट अगेन करेंगे तब भी नहीं होगा क्योंकि दोनों का नेटवर्क डिफरेंट हो रहा है। नहीं दिखेगा, चलिए कोई बात नहीं। मैं ना और एक हो सकता है कोशिश। तो इसमें मेरे को क्या करना है, अब फिलहाल इसको डिसेबल करना पड़ेगा। इसका इंटरनेट अगर बंद कर देंगे तो हो सकता है मेरा ये आ जाएगा। कनेक्ट अगेन करते हैं, अलाउ कर देते हैं, तो स्क्रीन आ गया है। हाँ, अब क्या करेंगे, अब हम पहले इसको कैमरा ऑन कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो चार्जर केबल है उसको लगा लिया। चार्जर केबल लगाने के बाद मैं चार्जर केबल का जो एंड पोर्ट है इसको हम चार्जिंग पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे। तब कैमरा को मैं बंद करता हूँ। कैमरा हो गया बंद। अब मैं कनेक्ट कर रहा हूँ चार्जिंग पिन को। चार्जिंग पिन को कनेक्ट कर दिया। ये चार्जिंग मोड में भी दिखा रहा है। अब क्या करना है, अच्छा फिर भी डिस्कनेक्ट दिखा रहा है ना, चार्जिंग पे जैसे ऑन हो गया। अब इसको सेटिंग्स में जाएंगे, हॉटस्पॉट को दबा के देख लेते हैं। हाँ, स्क्रीन आ गया। तो क्या किया, हम कुछ नहीं किया, यहाँ से जस्ट आपका जो हॉटस्पॉट है हॉटस्पॉट को दबा के रखें और यहाँ पे यूएसबी थ्रेटिंग जो है ना इसको ऑन करना है, यूएसबी थ्रेटिंग वाला। तो पहले हम इसको यूएसबी थ्रेटिंग को ऑन करने के लिए एक बार इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। और कुछ नहीं, यहाँ पे जो यूएसबी थ्रेटिंग दिख रहा है यूएसबी थ्रेटिंग को ऑन करना है तो उसमें इंटरनेट जाएगा। अब इसको मैं करता हूँ डिस्कनेक्ट। यूएसबी थ्रेटिंग को ऑन कर दिया। कनेक्शन रहेगा तो यूएसबी थ्रेटिंग अब दिख रहा है, यूएसबी थ्रेटिंग ऑन हो गया। अब हम चल जाते हैं फायरवॉल पे। तो मेरे पास अब क्या हो गया, तीन कनेक्शन आ गया। एक के वन 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 टू, सॉरी हम इसको डिसेबल कर दिया था। अब इसको एनेबल कर रहे हैं। एनेबल करेंगे इसको। हाँ, अब इसको रिलोड करेंगे एक बार। कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, नेटवर्क सेटिंग में जाएंगे, WLAN 1। WLAN 1 एज ए जो वन है, वन वन हमारा DHCP पे है, वन टू जो है ये स्टैटिक आईपी पे है। और थ्री जी को जो है इसको हम क्या करते हैं, यूएसबी थ्रेटिंग ऑन करके इसको सेव कर देते हैं, रिस्टार्ट सर्विसेज करते हैं। अब हमारे पास अ, तीन वैन बन गया है। ठीक है, लैंड सेटिंग्स में जाते हैं। लैंड सेटिंग्स का जो डिफॉल्ट आईपी है उसी को रहने देते हैं और इसमें कुछ ऐसे चेंजेस करेंगे नहीं। अब इसमें हम देखेंगे कि इंटरनेट आया कि नहीं आया। एक बार पहले हम और वाईफाई को डिसेबल कर देते हैं। हाँ, वाईफाई ऑलरेडी डिस्कनेक्ट हो गया है, मेरा एक ही लैन कनेक्टेड है। अब इसमें हम देखेंगे गूगल को .com को रिफ्रेश करेंगे।
केवल स्पीड टेस्ट करके देख लेते हैं, स्पीड टेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। खुल रहा है, कोई बात नहीं। टैक्स पेमेंट साइट का भी देख लेता हूँ, खुल रहा है सब पेमेंट। तो इंटरनेट यहाँ पे ऑन हो गया मेरा। अब स्टेटस चेक कर लेते हैं, नेटवर्क पोर्ट स्टेटस। यहाँ पे देखेंगे तो हमारा दिख जाएगा क्या क्या है कनेक्टिविटी। हमारा एक 1 Gbps फुल डिप्लेक्स पे DHCP पे ऑन है। ये हमारा जो पहले हम कॉन्फ़िगर किया था DHCP वाला। उसके बाद सेकंड हमारा का माइक्रोटिक का जो स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगर किया था, ये भी आपको ऑफ है। और एक ऑफ है जो हमारा मोबाइल से थ्रेटिंग करके ऑन किया था। तो यहाँ पे तीनों इंटरफेस मेरा ऑफ हो गया। तीनों WAN जो है ऑफ हो गया, और लैन पे एक लैन, ये इस लैन पे हमारा अभी फिलहाल चल रहा है। और एक विलन क्रिएट किया हुआ था, पहले से क्रिएट किया था उसको, अभी उसमें कुछ है ही नहीं विलन 10 पे। अब देखते हैं, आ, इसके साथ हम कोशिश करेंगे एक बार। एक स्विच कनेक्ट करते हैं, ग्रैंड स्ट्रीम का एक स्विच है, उसको हम कनेक्ट करते हैं लैन पे। जो लैन पोर्ट हमारा लैपटॉप पे डायरेक्ट कनेक्टेड थे पहले, उसको हम हटा के अब स्विच पे कनेक्ट कर रहा हूँ। और 3 नंबर पोर्ट से, 3 नंबर जो पोर्ट है उसको शायद आपको दिखेगा। एक मिनट, हम कोशिश करते हैं, अगर ये कनेक्ट हो जाए तो आपको दिख जाएगा क्या मैं कर रहा हूँ, नहीं तो आपको ये मेरा कैमरा है। 3 नंबर पोर्ट को मैंने खोल दिया। 3 नंबर पोर्ट को खोल के मैं यहाँ पे एक कनेक्टिविटी डायरेक्ट, एक ग्रैंड स्ट्रीम का स्विच है मेरा लैब पे, तो स्विच को मैं कनेक्ट कर दूंगा। ये 3 नंबर पोर्ट यहाँ पे ऑफ हो गया, स्विच का पोर्ट भी ऑफ हो गया, और स्विच से मैं कनेक्शन मेरा लैपटॉप पे दे रहा हूँ। हाँ, अब देखते हैं एक बार। आ, मेरा पिंग CMD PNG पिंग 192.168.2.2 स्पेस -t, ये मेरा जो फायरवॉल है अभी इसका पिंग है PNG पिंग 8.8.8.8 स्पेस -t। तो अब इसमें मेरा पिंग चल रहा है। अब एक एक करके हम देख लेते हैं क्या सिचुएशन आ रहा है। अभी कुछ कॉन्फ़िगर ऐसे हम किया नहीं, खाली 3 WAN को ऑन किया है। अब इसमें हम देखेंगे, क्या देखेंगे, एक एक WAN को हम बंद करेंगे और इसको देखेंगे क्या हो रहा है। अब थोड़ा टाइम इसमें लगेगा, तब भी हमको करना है टेस्ट। अब इसमें यहाँ पे पिंग चल रहा है, हम इसको फिर दोबारा कनेक्ट करते हैं। शायद इसमें कनेक्ट नहीं होगा, कनेक्ट नहीं होगा क्योंकि इंटरनेट ऑफ हो गया है। मैं यहाँ से तो नहीं दिखा पाऊंगा फिर, नो, नॉट पॉसिबल, बिकॉज ऑफ इसका इंटरनेट चेंज हो गया है। नेटवर्क जो सेम नेटवर्क में होना चाहिए था, सेम नेटवर्क में है नहीं, इसलिए वो नहीं दिख रहा है। अब मैं जो पहले हमारा इंटरनेट 1 था, तो मैं उसको डाउन कर रहा हूँ। तो मैंने उसको डाउन कर दिया, उसको डाउन कर दिया। देखिए आपका डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ रहा है, लेकिन मेरा गेटवे रीचेबल है। 1 नंबर 1 जो था, 1 नंबर 1 को हम डाउन कर दिया है। आप पोर्ट स्टेटस को अगर रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए इसमें अनप्लग दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पॉलिसीज पीछे से लगा हुआ है, हमने डिफॉल्ट पॉलिसी को आप छड़ा नहीं। अभी देखो स्टेटस में आप आ रहा है, आपकी वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है। स्टेटस जब तक डाउन नहीं होगा, आप देखिए स्टेटस क्या है, उसका स्टेटस वन वन का जो स्टेटस था वो डाउन हो गया, नीचे आ गया, और मेरा इंटरनेट यहाँ पे फिर से स्टार्ट हो गया।
अब हम करते हैं क्या, जो हमारा 2 नंबर पोर्ट था उसको भी हम खोल देते हैं। 2 नंबर पोर्ट को भी खोल दिया। अब इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, स्टेटस में जाते हैं, नेटवर्क स्टेटस में देखते हैं पोर्ट सेटिंग में। तो हमारा जो 2 नंबर पोर्ट था माइक्रोटेक के साथ कनेक्टेड, उसको भी हम लोग खोल दिया है। अब उसमें देखते हैं फिर आपका ये क्योंकि अभी भी उसको ऑफ दिखा रहा है। इसका टाइम पीरियड पॉलिसी है, अगर उसको चेंज कर देंगे तो तुरंत हो जाएगा। मैं अभी डिफॉल्ट का बता रहा हूँ, कितना आसान है इसमें कॉन्फ़िगरेशन। अलग से आपको रूल बनाओ, ये करो, ये सब बाय डिफॉल्ट पीछे से करके रखे हैं उन्होंने ऑलरेडी। तो ये आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो उसी को हम टेस्ट करेंगे, इसका जो फेल ओवर है कैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और फेल ओवर के लिए आपका गेटवे पिंग भी लगा सकते हैं, और कोई एक्सटर्नल आईपी के ऊपर भी लगा सकते हैं। देखिए अब इसको इंटरनेट ऑफ हो गया है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, जो मेरा वन वन एंड वन टू दोनों देखिए डाउन पे आ गया। और जो यूएसबी थ्रेड था, मतलब मेरा मोबाइल से जो इंटरनेट चल रहा था, उसी से अभी इंटरनेट यहाँ पे आ गया है। तो अगर यूएसबी डोंगल किसी के पास है 4G का, तो डोंगल लगा सकते हैं बैकअप के लिए। अगर कहीं भी फाइबर ब्रेक हो गया, दोनों इंटरनेट का लिंक डाउन हो गया, तो उस टाइम में ये आपको काम पे आ जाए। हाँ, अब धीरे धीरे एक एक करके आप कर देते हैं। पहले हम इथर वन को लगा देते हैं। इथर वन मेरा लग गया, जो मेरा प्राइमरी इंटरनेट वन था। अब ये ऑफ हो जाएगा। अभी डाउन पे था, प्लग इन हो गया, 1 Gbps फुल कनेक्टेड। आपको पीछे दिख रहा होगा जो पिन चल रहा है इसमें, इसका पीछे। अब इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, तो वन वन ऑफ। अब वन टू को भी लगा देते हैं, जो हमारा माइक्रोटिक के साथ था। उसको लगा दिया। अब इसका पोर्ट ऑफ हुआ है। अब जैसे डाउन से ऑफ हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा। सॉरी, पोर्ट स्टेटस अभी भी इसका आप मिला नहीं। जैसे आप मिल जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा। टाइम लग रहा है। टाइम क्यों लग रहा है? ऑफ हो गया, ऊपर चल जाएगा, देखिए। अब और एक छोटा सा काम इसमें हम करेंगे, करके देखेंगे। तो इसके साथ मेरा एक स्विच बीच में लगाया था ना, तो स्विच को एक बार चेक कर लेते हैं। ग्रैंड स्ट्रीम का क्लाउड में उसको क्या आईपी मिला है। एक बार क्लाउड लॉगिन कर लेते हैं। अब डिवाइसेस पे जाएंगे। तो मेरा ये जो स्विच है, इसका आईपी मिला है 3.2, 2.3, 2.3 इसको आईपी मिला है। अब इसको अगर हम यहाँ पे लॉगिन करने की कोशिश करेंगे, तो देख रहा है इसका लॉगिन पे जा रहा है। ठीक है। अब हम इसमें जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में। और अभी सिक्योरिटी फिक्योरिटी कुछ नहीं जा रहा हूँ। फॉरवर्डिंग एंड नेट पे जाता हूँ, पोर्ट फॉरवर्डिंग का देखता हूँ कितना इजी है इसका। तो पोर्ट फॉरवर्ड में जाता हूँ, यहाँ से एक पोर्ट फॉरवर्डिंग ऐड लगाता हूँ। क्या पोर्ट फॉरवर्ड करना है हमको, इसको एक नाम देना है कोई भी। हम इसको नाम दे देते हैं, मेरा स्विच का जो नंबर था 7801P, यही नाम दे देते हैं। ग्रैंड स्ट्रीम का मॉडल है ये, GWN 7801P। टाइम रेस्ट्रिक्शन कुछ नहीं रखता हूँ। टीसीपी, ये पोर्ट फॉरवर्डिंग में, ये फॉरवर्डिंग देखिए, एक्शन में क्या हो रहा है, एक्शन में आपको फॉरवर्डिंग हो रहा है। और जोन, इनकमिंग जोन कौन सा है, इनकमिंग जोन हमारा वन होगा। और जो फॉरवर्ड एड्रेस
लैन पे जाएगा और पोर्ट नंबर 1 पे हम स्पेसिफिक पोर्ट कर देते हैं, बाहर के लिए 1010 कर देते हैं इसका। और ये सिंपल सर्वर आईपी, मतलब ये हमारा जो स्विच है उसका आईपी दे देते हैं। ओरिजिन पोर्ट ना करके हम स्पेसिफाइड पोर्ट कर देते हैं। तो इसका जो पोर्ट नंबर है 443, तो हम इसको बाहर से एक बार एक्सेस करके कोशिश करेंगे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक बार सेव कर देते हैं और रिस्टार्ट सर्विसेज करते हैं। ये मेरा लैब सिनेरियो है। मेन मेरा जो एयरटेल का राउटर है उससे इंटरनेट आ रहा है फायरल पे, फायरल से आगे स्विच पे जा रहा है और मैं अभी स्विच से कनेक्टेड हूँ। तो अब क्या करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ एक बार अच्छा इसका आईपी क्या था वैन का एक बार देख लेता हूँ, नहीं तो स्टेटस में जाके हम इंटरनेट पोर्ट स्टेटस में देखेंगे तो वैन का आईपी क्या है आपका। इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे ना एक्सेस लेने के लिए। तो अब तो हम इसको करते हैं डिसेबल, इथरनेट को डिसेबल कर देते हैं। तो अगर डिसेबल कर देंगे तो मेरा अ, ये वाला पिंग जो लोकल पिंग था ये बंद हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, वाईफाई में मेरा कनेक्ट हो गया। वाईफाई क्या है, वाईफाई मेरा मेन राउटर के साथ है। इसका अगर आईपी स्टेटस देखेंगे तो 3.1 है, मतलब ये मेरा मेन राउटर है, इसी से इंटरनेट पोर्ट 1 पे हमने दिया था। अब क्या करेंगे, एक यहाँ पे ये तो आपका लोकल पे था, अगर लोकल पे हम इसको खोलने की कोशिश करेंगे तो खुलेगा ही नहीं क्योंकि हम WAN पे आ गया, मतलब बाहर आ गए। अब हम इसको करते हैं कोड लगा के 1010। तो इसमें देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए आ गया, मतलब पोर्ट फॉरवर्डिंग भी बहुत इजी है। उसके साथ आप पोर्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। और अगर VPN का कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहते हैं तो एक बार हम इसको करते हैं, फिर दोबारा एनाबल, इसको एनेबल कर देते हैं दोबारा। जैसे एनेबल करेंगे मेरा लोकल पिंग स्टार्ट हो जाएगा। हाँ लोकल पिंग मेरा स्टार्ट हो गया है, लैन पे इंटरनेट आ गया है। हम इसको जाएंगे अब VPN पे। तो एक छोटा सा VPN पहले टेस्ट करके देख लेते हैं, PPTP यही वाला देख लेते हैं। PPTP सर्वर, सॉरी लोड नहीं हुआ, कॉन्फ़िगरेशन VPN PPTP सर्वर। अब इसको क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको एनेबल कर देंगे, सेव लगाएंगे, रिस्टार्ट करेंगे। तो मेरा PPTP सर्वर यहाँ पे एनेबल हो गया है। ओके, अब यहाँ पे एक यूजर्स को ऐड कर देता हूँ। यूजर्स ऐड करता हूँ, यूजर आईडी 1001 कर देता हूँ। अभी टेस्टिंग के लिए कुछ ऐसा करना नहीं है, 1001। कन्फर्म पासवर्ड 1001, सॉरी 1001। फर्स्ट नेम मेरा ही नाम डाल देता हूँ, ठीक है। और ये डायनेमिकली इसमें आईपी एड्रेस असाइन हो जाए। तो इसको सेव कर देता हूँ, ओके। हाँ अब इसको करता हूँ क्लोज, इसको फिर दोबारा सेव कर देता हूँ, रिस्टार्ट सर्विसेज कर देता हूँ। तो हमारा क्या हुआ, एक PPTP सर्वर यहाँ पे बना दिया और कनेक्ट भी कर दिया। अब क्या करेंगे, हम इसको जो लैन पोर्ट है हमारा, ये लैन पोर्ट को अब फिर से डिसेबल कर देंगे। हम जाएंगे WAN पे, तो हमारा WAN पे चल गया अभी इंटरनेट। राउटर पे हम डायरेक्ट कनेक्ट हो गए, मतलब वो अगर स्टैटिक आईपी है तो अभी ये स्टैटिक आईपी की तरह काम करेगा। तो अब ये पे क्या कर रहा हूँ, हम राइट क्लिक करके एक बार अब पिंग एक बार चेक कर लेंगे तो लोकल पिंग बंद हो जाएगा क्योंकि हम उसको डिसेबल कर दिया हूँ। अब यहाँ पे मैं एक बार राइट क्लिक करता हूँ और इंटरनेट सेटिंग्स पे जाके यहाँ पे एक VPN अगर हम क्रिएट करेंगे तो ऑलरेडी, अच्छा एक क्रिएट है तो इसको हम रिमूव कर देते हैं, कंफर्म कर देते हैं, रिमूव ऐड ऑन कर देते हैं। तो विंडोज़ का बिल्ट इन है, कनेक्शन नेम हम कर देते हैं टी ए, सॉरी
TACI टेसिटिनी। सर्वर एड्रेस क्या था? 192.168.3 क्या था? ब्राउजर में दिखेगा ना, 3 डॉट क्या था? 206 206, ये सर्वर आईपी हो गया। वीपीएन टाइप क्या लेते हैं? वीपीएन टाइप पीपीटीपी था। यूजर नेम, यूजर नेम एंड पासवर्ड को सिलेक्ट करते हैं। टाइप यूजर आईडी 1001 था, पासवर्ड भी हमारा 1001 था। अब इसको हम लगाते हैं सेव। सेव लगाने के बाद अब इसको देखेंगे। थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूँ, अगर छोटा करना पॉसिबल है तो। अब यहाँ पे हम इसको कनेक्ट करेंगे। देखिए, मेरा जैसे कनेक्ट हो गया वीपीएन, तो वीपीएन यहाँ पे कनेक्टेड है और मेरा लोकल आईपी पिंग आना स्टार्ट हो गया। अब हम इसी से इंटर, क्योंकि वहाँ पे पॉलिसी नहीं है, आप जो वीपीएन कनेक्ट कर रहे हैं, वीपीएन में आप खाली लोकल को एक्सेस कर सकते हैं, इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते। तो आपका देखिए इंटरनेट बंद हो गया, बट उसका एक्सेस कंटिन्यू है। अब क्या करेंगे इसमें? अब लॉगिन करके देखेंगे या लॉगिन हो रहा है कि नहीं हो रहा। हाँ, बिंदास लॉगिन हो रहा है। कॉन्फ़िगरेशन पार्ट खुल रहा है बिंदास। स्टेटस में जाते हैं, यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं वीपीएन टनल में क्या दिखा रहा है हमारा पीपीटीपी सर्वर में। हाँ, तो एक यूजर यहाँ पे कनेक्टेड है, दिख रहा है, डाटा ट्रांसफर भी हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे, जितना सारे कॉन्फ़िगरेशन है ना, सब बहुत आसान है। शायद ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा नहीं हो, थोड़ा हुआ है, तो इसमें हम 3 वैन कॉन्फ़िगर कर दिया, उसको फेल ओवर भी देख लिया, उसके साथ हमारा पोर्ट फॉरवर्डिंग भी देख लिया, वीपीएन टनल भी कनेक्टिविटी देख लिया। तो मेरा हिसाब से जो ऑफिसेज हैं, छोटा मोटा ऑफिसेज, वहाँ पे अगर सब कुछ काम करना है तो उसके लिए एकदम ये परफेक्ट वीपीएन बनाना हो, चाहे फायरवॉल का अगर कोई पोर्ट ब्लॉकिंग करना है, कुछ भी करना है, तो सारे ऑप्शन आपको है। और इतना टफ भी नहीं है कॉन्फ़िगरेशन करना, आसान भी है। इंटरफेस, हाँ, आप ये बोल सकते हैं जो दूसरा कंपनी का इंटरफेस है वो देखने में बहुत गर्जास है, लुकिंग अच्छा है उनका। ये लुकिंग में ऐसा कम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पुराना टाइप का आपको लुकिंग लग रहा है। तो इसमें ऐसा नहीं है, आपको एक पॉलिसी बनाने के लिए उसके अंदर जाओ, उसके अंदर जाओ। जैसे हम कोई भी कंपनी का अगर बड़ा फायरवॉल का बात करें, चाहे आप सपोज का बात करें या दूसरा किसी का बात करें, तो एक पॉलिसी लगाने के लिए आपको किसका अंदर, इसका अंदर, उसका अंदर, अंदर अंदर आपको जाना पड़ता है। तो ये सिंपल, आपका एकदम सिंपल है। आपको बाएं तरफ ऑप्शन दिख रहा है, उसी से आपको कॉन्फ़िगर हो जाएगा। तो यही बोलना था। और ये फायरवॉल कोई भी लगा सकते हैं कहीं से भी, और कॉन्फ़िगर करना भी बहुत आसान है। अब मैंने भी मेरा लैब पे देखा, आपने भी देख लिया होगा मेरा वीडियो पे। तो आज के लिए इतना तक ही, मैं रखता हूँ इसको। बाद में अगर कोई मेरे को सुযোগ मिले तो और भी इस टाइप का वीडियो बनाएंगे। चलिए, गुड बाय।